नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सिंह पटेल आप सबको बता रहा हूँ कि आज दुनिया में बहुत से लोग बहुत जल्द ही एक अहम फैसला कर बैठते हैं जो दोस्तों बहुत गलत है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो या कोई भी व्यक्ति हो, कतई ऐसा ना करें कि आप स्वयं अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। हर चीज़ की स्थिति को उचित समय पर क्षमा होने का प्रावधान है और ज़िंदगी क्या होती है इसके बारे में जानना विस्तार से आवश्यक है। इसलिए मैं संतोष सिंह पटेल मैं भारतीय वैज्ञानिक के रूप में काम करता हूँ। मुझे लगा और देख करके कि मुझे कुछ ऐसी स्थिति को पूर्ण रूप से दर्शाते हुए नहीं तो बताते हुए सबके बीच रखना चाहिए, जिससे लोगों की गलतफहमी आत्म बलि से लोग बच सकें। दोस्तों, जो लोग भी अपनी जान दे देते हैं, कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं, कुछ लोग कहीं ऊंचाई से छलांग लगा देते हैं या बहुत बड़ी नदियों में या तालाबों में या फिर आग लगा लेते हैं या ज़बरदस्त ट्रेनों के सामने अपने आप को समर्पण कर देते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जानने के बाद स्वयं अपने आप से आप पूछेंगे कि गलती कहाँ और कैसे हो जाती है। दोस्तों, आपसे मैं बता दूं कि उचित जानकारी उचित स्थिति न होने के कारण संसार आज जूझ रहा है और जूझते चला जा रहा है। हमारा पूर्ण अधिकार है कि हमें पूर्ण अधिकारों के द्वारा हमें और सभी को जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है और जीना चाहिए। माँ बाप, भाई बहन, नाते रिश्तेदार, कुटुंब, परिवार, ये सब हमारे सार्थक निरर्थक न ये सार्थक हैं और न ये निरर्थक हैं। इन्हें ज़बरदस्त सार्थक भी कहा जाए तो गलत होगा और निरर्थक कहा जाए तो भी गलत होगा, क्योंकि इन्हीं रिश्तों नातों से ये दुनिया और ये दुनिया का विस्तार जो है आगे पनपता और बढ़ता है। तो इस कारण से दोस्तों, आप अपने आप में समझें, कोई दोषी नहीं है। स्थितियाँ परिस्थितियों को जन्म दे देती हैं। ये जो जीवन है, मैं इसके अंतिम स्थिति की बात करूँगा। ये जो हमारे शरीर के अंदर जीव बैठा है, इसे 20 साल का संरक्षण जो मिला है, बहुत नाजुक शरीर में ये जब स्थिति गति आया इस धरती पर जीव के रूप में, तो ये
पूर्ण रूप से उसी प्रकार विराजमान आपके शरीर के अंतर्गत जीव रहता है और जीवन के साथ मृत्यु भी जन्म लेती है। जीवन मृत्यु के बीच में मात्र एक ही स्थिति का फासला एनी टाइम बना रहता है, जहाँ पे ये जान बैठी रहती है, शरीर के अंतर्गत रहती है। जब उसे असहनीय दर्द हो जाता है, चाहे जिसके द्वारा, चाहे जहर के द्वारा और चाहे एक्सीडेंट के द्वारा, चाहे किसी स्थिति के द्वारा, फांसी के द्वारा, जब हम अपने आप को प्रताड़ित करते हैं या प्रताड़ना में झोंक देते हैं, तो ये जान जब असीमित दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती तो ये जान शरीर को छोड़कर चली जाती है। अपितु ये जान शरीर को छोड़कर जाना नहीं चाहती है। इसके बीच में ज़बरदस्त टकराव होता है, शरीर से लड़ता है, छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन हम अनजाने में अपने आप को उस परिस्थिति के हवाले कर देते हैं, जिससे ये जान को अब अपने स्थान पर रहना मुश्किल हो जाता है, जिससे जान शरीर को छोड़कर निकल जाती है और व्यक्ति अपने आप में ये शरीर निर्जीव हो जाता है और समाप्त हो जाता है। इस शरीर के अंतर्गत सारी स्थितियाँ उसी तरह कंपलसरी होती हैं और लोग जीवन जीते हैं। सारी सुंदरता, सारे दोष यहीं पर पड़े रह जाते हैं और आप अपने आप में अपने जीवन के सबसे बड़े दोषी बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरी बात आप लोगों को समझ में आई हो, समझ में आ जाए तो मैं थोड़ा और कहना चाहूँगा कि जब ये दर्द होता है और शरीर के अंतर्गत जब होता तो ये शरीर और हमारा आत्मबल उस स्थिति को खोजने की कोशिश करता है कि स्वतः मैं फिर से उस स्थिति में पहुंच जाऊं, तो मैं कभी भी अपने आप को ऐसी स्थिति कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन उस वक्त कुछ चीज़ों में सोचने का मौका रहता है, लेकिन परिस्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि आप सोच सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते हैं। दोस्तों, इस पर विचार करना कि हम लाख फांसी लगाने वाला व्यक्ति, आग लगाने वाला व्यक्ति लाख कोशिश करता है कि कोई आके बचा ले, लेकिन जब वो उस स्थितिजनक अपने आप को झोंक देता है तो पूर्ण रूप से उस विगत स्थिति में चला जाता, जिसको बचा पाना असंभव हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस संसार में कोई भी स्थिति हो, उस स्थिति से हटकर कहीं भी जीवन जिया जा सकता है और कहीं भी जीवन जिया जा सकता है और कहीं भी जीवन की शुरुआत की जा सकती है। ये दुनिया बहुत विशाल है और हर स्थिति आपका नए दिन की तरह स्वागत करता है। दोस्तों, मैं संतोष सिंह पटेल आपको अपने काफ़ी समय का अनुभव शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात ठीक समझ में आ गई होगी और आप लोग औरों को इस चीज़ को अपने बढ़िया ढंग से समझाएं। आप मुझसे भी बेहतर हैं, मैं इसकी कल्पना रखता हूँ और मानता हूँ।
इसलिए दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे धन्यवाद।